आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, जहां हम रूहानी और जिस्मानी इलाज के ज़रिए आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर हमारी ये भी कोशिश होती है कि आपको ऐसी इस्लामी मालूमात फराहम की जाएं कि जिससे आपको ऐसा सबक मिले कि आपकी ज़िंदगी यकसर बदल जाए और आपकी ज़िंदगी सीधी पटरी पर आ जाए। तो इसी हवाले से आज हम एक ऐसे अल्लाह वाले का वाक़या आपके सामने रखने जा रहे हैं कि जिसको जानकर आपको ऐसा सबक मिलेगा कि जो आपकी बातनी आँख खोलकर आपकी सोच और ज़िंदगी को बदल देगा इंशाअल्लाह। तो वाक़े की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इस्लामी मालूमात और रूहानी और जिस्मानी वज़ाइफ में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को यूं सब्सक्राइब करके बराबर में लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो महतरम नाजरीन, इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ में ये वाक़या लिखा है कि एक शख्स अल्लाह ताला का बड़ा जिक्र करता था, हर वक्त अल्लाह की याद में डूबा रहता था, जाकिर था, शाकिर था और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाता था और यहाँ तक इतना इन्हिमाक जिक्र में होता था कि बसा औकात उसको जिक्र करने से अपने होंठों पर मिठास महसूस होती थी। जाहिर है जब वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा है और जिस अल्लाह ने सारी दुनिया को मिठास बांटी हो, जिसकी बनी हुई शहद का नाम लो तो मुंह मीठा हो जाए, तो उस जात का अपना नाम लें तो मुंह मीठा क्यों ना हो। तो अल्लाह ने जिक्र से उसके मुंह में ऐसी मिठास पैदा फरमा दी थी। अब इधर इबलीस ने यह सोचा कि यार ये तो बड़ी तरक्की कर रहा है, तो उसने उस शख्स को वसवसा डालना शुरू कर दिया और वसवसा ये डाला कि यार तू 10 सालों से अल्लाह अल्लाह कहकर पुकार रहा है, तूने कभी अल्लाह की तरफ से लब्बैक सुनी? अल्लाह ने कभी तेरी पुकार का जवाब दिया? तुम क्यों ख्वामख्वाह इतने बड़े धोखे में मुब्तला हो? और ये बस तुम्हारी सारी नफ्सियाती हरकतें हैं, कोई अल्लाह नहीं है। अगर अल्लाह होता तो अल्लाह की तरफ से लब्बैक की आवाज सुनता। अब जब ये वसवसा डाला तो उस जाकिर ने सोचना शुरू कर दिया कि बात तो सही है कि मैं जब इतना पुकार रहा हूँ तो कभी अल्लाह मुझे लब्बैक तो बोलता या कभी तो मुझे उसकी आवाज आती। तो ये सोचकर अब वो जाकिर मायूस हो गया। और आप जानते हैं कि इब्लीस के बारे में कुरान में आता है कि शैतान मायूसियां डालता है। और अब उस जाकिर ने जिक्र भी छोड़ दिया और चादर लिपेटी और सो गया। और जब वो सोया तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और खिज़र अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि मियाँ तुम आज कैसे लेटे हो और कहाँ गया आज का जिक्र तुम्हारा? तो उस जाकिर ने कहा कि बस जी, जिक्र से अब मेरा पेट भर गया है, मैं जिस जात को पुकारता हूँ वहां से जवाब तो आता नहीं। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी इसी बात का तो मैं जवाब लेकर आया हूँ। तो जाकिर ने कहा कि क्या जवाब है? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तू अल्लाह अल्लाह करता है तो पहला अल्लाह कहकर जब दूसरी बार अल्लाह कहता है तो मैं पहला कबूल करता हूँ, तो तू दूसरी बार अल्लाह बोलता है, यही तो मैं तौफीक देता हूँ। लिहाजा ये जो तू हजारों दफा अल्लाह अल्लाह कहता है, तू समझता है कि तू ये खुद से करता है। जब मैं पहला कबूल कर लेता हूँ तो फिर अगली दफा अल्लाह कहने की तुझे तौफीक होती है। तू अल्लाह अल्लाह कहता है और मैं तेरे जिक्र को कबूल कर रहा हूँ और तेरा जिक्र सुनकर फरिश्तों में फख्र करता हूँ। और तेरा इस जिक्र में लगे रहना और अल्लाह की तलब और तड़प में लगे रहना, यही तो दरअसल अल्लाह को पा लेना है। और अल्लाह को पाने का मतलब ये नहीं कि तुझे अल्लाह की आवाज़ आए या अल्लाह तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। ये जो तेरे दिल में तड़प मौजूद है, ये अल्लाह ही पैदा कर रहा है। अल्लाह ही चाह रहा है कि उसी तलब और तड़प के साथ ये आगे से आगे बढ़ता चला जाए। तो वो जाकिर उठकर बैठ गया और कहा, जज़ाकल्लाह, मैं तो बड़ा मायूस हो गया था। तो प्यारे नाजरीन,
यही तो वजह है कि हजरत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर ज़ोहर की नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई आपको तो ये समझ जाएं कि फजर आपकी कबूल हो गई। इसी तरह असर की तौफीक अगर हो गई तो समझ लो कि ज़ोहर कबूल हो गई। वो इसलिए कि अगर देखा जाए कि दुनिया के बादशाहों का उसूल ये है कि अगर किसी शख्स की पहली हाजिरी कबूल हो जाती है तो दूसरी बार उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं, वरना पहली हाजिरी अगर कबूल ना हो तो दोबारा दरवाज़ा नहीं खुलता। तो ऐसे बादशाहों का बादशाह अगर बार बार अपने घर आने की इजाज़त दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी पहली हाजिरियाँ अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही हैं। कहते हैं कि अपनी नमाजों की कबूलियत का अंदाज़ा लगाने का ये सबसे आसान तरीका है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि एक सजदा करने के बाद सर उठाया और दूसरे सजदे की अगर तौफीक मिल गई तो इसका मतलब है कि पहला सजदा अल्लाह ने कबूल कर लिया है। और रमज़ान में लोग दुआएं मांगते हैं, तहज्जुद में उठकर दुआएं मांगते हैं और फिर कहते हैं कि यार हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही। नादान लोग ये नहीं जानते कि ये मांगना ही तो कबूल होना है। अगर वो ना चाहे तो मांगने के लिए हाथ कैसे उठ सकते हैं, मांगने के लिए ज़बान कैसे हिल सकती है। आपकी जब ज़बान हिल रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने इशारा दे दिया है कि अब मांगो, क्योंकि अब हमें तुमको देना है। तो इन सब बातों का मकसद ये है कि मायूस ना हो अल्लाह से, बल्कि मायूसी तो कुफ्र करार दिया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि जो आप मांग रहे हो उस वक्त उस चीज़ का मिल जाना अल्लाह के नज़दीक ठीक ना हो, या उस चीज़ का हासिल हो जाना आपके लिए मुनासिब ना हो, तो उसके लिए सब्र से काम लेना चाहिए, ना कि बेसब्रे होकर अल्लाह से मायूस हो जाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने ज़िक्र और इबादत की तौफीक से हमें अपनी रहमत और रज़ा से माला माल फरमाए और हमारी दुआओं और इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आज का वाक़या आपको पसंद आया हो तो पसंद आने पर वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि यही हमारा एक हौसला अफजाई का ज़रिया होता है। और कमेंट्स में अपनी राय और मोहब्बत का इजहार ज़रूर फरमाते जाइएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें, ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर।